शरीर के सभी रोगों के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ क्यों जाना, आरटीओस है ना, नियर ताऊ देवी लाल पार्क, जीटी रोड, पानीपत। पानीपत में गुंडे और मवालियों का तो कहना ही क्या, आमजन के भीतर से भी पुलिस प्रशासन का डर पूरी तरह से नादार्द हो गया है। आए दिन चोरी, डकैती व कत्लेआम आम हो गया है। और अब तो अगर किसी मकान मालिक को अपनी दुकान खाली करवानी है तो वे भी बिना किराएदार को कुछ बताए व पुलिस प्रशासन की मदद लिए बिना ही गुंडों के सहारे रातों रात सामान बाहर फिकवा अपने मकान और दुकान खाली करवाते हैं। और जब किराएदार उनसे इसकी वजह पूछना चाहते हैं तो उन पर लाठी, डंडों, रोड व चाकू, तलवार आदि से हमला किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सोनोली रोड के शिव चौक स्थित ढींगड़ा स्वीट्स का सामने आया है, जिसमें ढींगड़ा स्वीट्स के मालिक अंकुर ढींगड़ा, मनोज ढींगड़ा ने बताया कि उनके पिता नंदलाल ढींगड़ा ने 40 साल पहले सन 1978 में दुकान जसवीर सिंह ठेकेदार के पिता टहल सिंह से किराए पर ली थी और तब से लेकर अभी तक सब कुछ बड़ा शांतिपूर्वक चल रहा था। कुछ दिन पहले जसवीर सिंह ने, जो कि टहल सिंह का सबसे बड़ा बेटा है, अंकुर व मनोज से दुकान खाली करने के लिए बात की थी, जिस पर दोनों के पिता नंदलाल ढींगड़ा ने यह कहकर कि कोई अच्छी दुकान जब तक उन्हें नहीं मिल जाती तब तक उन्हें मोहलत दी जाए, इनसे कुछ समय मांगा था। लेकिन जसवीर सिंह ने बीती रात बाहर से कुछ गुंडे बुला दुकान पर धावा बोल दिया और रातों रात दुकान से सामान निकाल बाहर सड़क पर फेंक दिया। मामला ये था जी, हम उनकी दुकान में 40 साल से रह रहे थे जी। इन्होंने कल हमारे से कोई बात हुई नहीं, कल किसी को कोई मैटर इस बारे में कोई बात नहीं हुई मालिकों से, हमारी कल कोई बात नहीं। जसवीर सिंह ठेकेदार हैं। तो कल रात को 11:15 बजे हम यहाँ से गए हैं, हम हॉस्पिटल में कोई एडमिट था तो हम यहाँ से होके गए, उनको चाय पानी दे गए, तो यहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद हमारे किसी ने कहा कि तुम्हारा दुकान से सामान बाहर निकाल रहे हैं। हमने सोचा कोई चोर चोर आ गया होगा, तो हम भागे भागे आए, भाई और पापा आए, यहाँ आके देखा यहाँ 20-25 बंदे इकट्ठे हो रहे हैं। इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे और यहाँ बजरी, सीमेंट, रेता सब इट्टे उट्टे सब इकट्ठी कर रखी है। तो इन्होंने बात कुछ ऐसे करने की कोशिश करी, उन्होंने इनके ऊपर हमला कर दिया। हमला ऐसा करा, इसका सर पाट दिया डंडा मार के, पापा का उंगली काट दी तलवार मार के, खून हो रहे थे। ये भागने के मतलब बचने के चक्कर में भागे पीछे तक, तो उनके पीछे पीछे भागे वो डंडे डुंडे लेके, तलवारें लेके। वो कहते हैं इनको मार दो, जान से मार दो, जान से मार दो। आगे कुछ बंदे आ रहे थे, वो उनको देख के डर के वापसी आ गए। इतने में हमने पीसीआर पे फ़ोन करा, फ़ोन करते 4-5 गाड़ियाँ आ गई। 5 लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो दुकान खाली कराने के चक्कर में। कोई इन्होंने हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। मतलब इनसे बात ही चल रही थी, पर ऐसा अभी इस मैटर पे कोई बात नहीं हुई थी। इन्होंने भी कहा था हमें टाइम दे दो, हमने कहा हम टाइम दे देंगे। दुकान आपकी है? दुकान हमारी किराए की है, 40 साल हो गए। सन 78 से दुकान है, अभी मंडी भी नहीं बनी थी। हमारे दादा चाचा और सब शुरू से ही रह रहे हैं। तो इन्होंने रात को हमला कर दिया। वो हमने पीसीआर पे फ़ोन करा, पीसीआर आ गई 5। उन्होंने बातचीत करी, वो कह रहे हैं इनका मेडिकल कराओ, हम अपने आप कर लेंगे। तो उन्होंने दीवार रुकवा दी, अभी आधी दीवार हुई थी। इनके जाने के बाद उन्होंने पूरी दीवार बना दी। मतलब पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं करी। 5 जिप्सी आई थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनकी जेब में गरम नोट चले गए। अगर वो चाहते तो जिन्होंने हमला करा उनको पकड़ तो सकते थे कि तुमने हमला करा भाई, तुम्हारे खिलाफ केस होएगा, 307 का केस बनता है हमला वगैरह। और इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, वो वहाँ से चले गए। इन्होंने पूरी दीवार खड़ी कर दी और वो गाड़ी खड़ी CH नंबर की, उसमें बदमाश और एक दूसरी गाड़ी खड़ी ब्रेजा 2753 नंबर है, उसमें बदमाश आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से आए हैं। वो सारी रात घूम रहे हैं यहीं पे। हमने यहाँ 3 बजे चक्कर लगाया, वो हमारे पीछे पीछे थे। हम यहाँ रुके नहीं, हम चलते गए अपना। वो यहाँ पे सबके हाथ में कुछ ना कुछ हथियार था, इनके हाथ में। वो तो कह रहे थे कि इनको जान से मार दो। मतलब हमारी ऐसी कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं। इनसे तो बहुत अच्छा वो था, फिर भी इन्होंने हमारे साथ ऐसा काम करा। और अंदर हमारे पास कैश था, गले में सामान था, सारा सामान इन्होंने बाहर फेंक दिया। उन्होंने इस प्रकार का काम किया, पैसे का लेन देन? कोई लेन देन नहीं था, किसी चीज़ का कोई भी लेन देन नहीं था। इन्होंने सारा 20-25 बंदे अंदर से बुला के सारा रातों रात सामान, अगर इन्होंने कुछ बात करनी तो दिन में आते बात करते। तो इन्होंने सारा सामान बाहर फेंक दिया, अपना ताले तोड़े तोड़ दिए। अंदर कैश भी था, गल्ला भी था और सामान भी था, कुछ कागज, जरूरी कागजात भी थे जो हमारे, अब हम किसी वकील को भी दिखाने होते, किसी पुलिस वालों को भी दिखाने होते, वो हमारे को पता नहीं इन्होंने कागज कहाँ फेंके, कहाँ नहीं। आपने ले रखी थी? किस नाम से ले रखी थी? एग्रीमेंट वगैरह? कोई ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं था। किस चीज़ की दुकान थी?
चाय पानी और हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान थी, किस नाम से थी? ढींगड़ा स्वीट्स के नाम से। और फेमस बचपन से, मतलब हमारे दादा परदादा से सागर चाय वाले के नाम से फेमस थी। यह तो गनीमत रही कि ढींगड़ा परिवार उस समय दुकान पर मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी जैसे उन्हें खबर मिली वे दुकान पर पहुंचे और उनसे बात करनी चाहिए। तो जसबीर सिंह द्वारा बुलाए गए गुंडों ने उन पर लाठी, डंडों और तलवार से हमला बोल दिया, जिससे अंकुर के सिर पर गहरी चोट आने की वजह से कई टाँके लगे और उसकी पीठ और पेट पर लाठी डंडों के गहरे जख्म हैं। और वहीं नंदलाल ढींगड़ा, जो कि अंकुर और मनोज के पिता हैं, उनके एक हाथ की उंगली बुरी तरह कट गई है और उनके शरीर पर भी लाठी और डंडों के भारी जख्म हैं। यह तो ढींगड़ा परिवार दुकान से भाग खड़ा हुआ, वरना ऐसा भी हो सकता था कि उनमें से किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। और दुकान से दूर जाने के बाद उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को भी मौके पर बुलाया, लेकिन मनोज का कहना है कि पुलिस की 4-5 गाड़ियां मौके पर आने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस प्रशासन बिना कोई कार्यवाही किए वहां से बैरिंग लौट आया। मनोज का तो यहाँ तक कहना है कि प्रशासन के नुमाइंदे नोटों की गर्मी के कारण चुपचाप वहां से चले गए और उस परिवार की सुनवाई उन्होंने नहीं की। अब मीडिया के माध्यम से उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए और जब तक उन्हें कहीं और दुकान नहीं मिल जाती तब तक उनका सामान इसी दुकान के अंदर रखा जाए। हमारे घर पे 2 बंदे आए थे, वो कहते जी आपकी दुकान खाली कर रहे हैं जी। हम पापा और मैं आए, हम बुनैन में थे। जैसे हम आए, आते ही उन्होंने लत बचाने में ला दिया, तो जान से मार दे। हम जैसे भागे गली में गए, उजाला हलवाई थे, वहाँ पे कैमरा लगा, उस वीडियो में दे सकते हैं। डंडे थे, तस्सी भी थी, तलवार भी थी, अरे जान से मार दो, हम तो भाग देते उनके बचते। तो आप लोग जानते हो उनको? हाँ जी, आ जाए सामने तो हम पहचान लेते। बंदे बड़े थे, मुंह पे सारा ढका हुआ था, उन्होंने कोई पहचान में नहीं आ रहा था। दुकान का क्या मामला? हाँ जी, पुरानी दुकान है अपनी, हमारे दादे ने ली थी, सन 76 में दुकान ली थी। हाँ जी, तो आप लोग बोलोगे कि दीवार खड़ी करके कोई तो अब रात उन्होंने सामान बाहर फेंक दिया, ना उन्होंने बताया ना दोस्त। ऐसा तो नहीं होता ना, रातों रात तब जाते लेते। बताओ, पुलिस के बताएं? पुलिस तो सारे कार्रवाई करे थे। रात को पुलिस वाले आए, जब दीवार बनी नहीं थी उससे जाने वो सारे जाते रहे, उनके पैसे चले थे, उनसे दीवार बन दी। ये ऐसा होता तो नहीं ना। जब पुलिस आधी है, 112 आ रही है, कार्रवाई करनी चाहिए ना। उनके सामने हमारे सिर में सारा खून था, ये तो सारा खून, हम तो नाई भी नहीं अभी ये तो कार्रवाई तो नहीं हुई। अब भी कार्रवाई नहीं करी पुलिस में, बताओ। 12 घंटे से ऊपर हो गई, जाएंगे, अब भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या मतलब पुलिस वालों का, बताओ क्या मतलब पुलिस आई है, बताओ। गुंडागर्दी होती ना, बदमाशी होती ना। हम ये चाहते हैं दुकान इनकी है, दुकान वाला कोई चक्कर नहीं है। 1970 में हमने दुकान ली थी, पूरी मार्केट जानती है हमारे को। मंडी हमारे सामने बनी है, ये हमारे सामने बनी। नारी साल गुप्ता जैसी हम उन्होंने अपना मंडी ईंट रखी थी, 76 में रखी थी, हमारे सामने मंडी बनी है। दुकान की कोई मना नहीं, मैंने आज तक मना नहीं करी इनको। हमारे कहा ना भाई दुकान हमारे को मिलने ढंग से की दुकान हम खाली कर देंगे। दुकान तो कोई मर्जी ले लो, काम चलाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है काम। जब यहाँ 40 साल में हमारा इतना काम नहीं चला, और कहाँ काम चलेगा हमारा। हमने कभी मना नहीं करी। इनका मेटल क्या, ये 3 भाई हैं, सबसे छोटा भाई नाटी वाल्टर है, सारा दिन बाजी करनी, अफीम खानी, जुल्फे खाने, सारे सबको पता है, ये सबको पता है। उससे बड़ा भाई है, वो काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। उसका अटैक हो गया था अभी 2006 महीने पहले, वो काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ा भाई उसने मल्टोर में मकान बनाया है, बन गया लगभग। वो प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, प्रॉपर्टी जो खरीदना था, वो कहता है भाई दुकान खाली करवा के दो, मेरे को क्लियर करो। अगर ये दुकान खाली करनी थी हमारे को बुला लेता, भैया हम सामान उठा रहे हैं, भाई अपना सामान संभाल लो। अब ये सामान रुल रहा है, कितने हज़ारों रुपये का सामान था हमारा, कोल्ड ड्रिंक बढ़िया दुनिया भर की, मिठाइयाँ बढ़िया दुनिया भर की, इसको कौन जिम्मेवार बनेगा। हम ये चाहते हैं हमारा सामान दुकान में लगाया जाए दोबारा, जैसे लगा पड़ा था यही लगाएंगे। नहीं लगाते तो इसके जिम्मेवार प्रशासन ही होगा, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। सामान अंदर रखना पड़ेगा। जगदीश, क्या लगता है आपको? ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भाई है, ये बड़े भाई साहब हैं।